अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आजकल सोशल मीडिया पर एक ख़बर चल रही है और बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर भी सर्कुलेट कर रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक नई स्कीम शुरू कर दी है जी, मुल्क सवारो कर्ज़ उतारो। वही जो 2016 में भी ऐलान किया और उसके ऊपर अमल दरामद भी किया और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद सामने आई। कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी जो आज तक चल रही हैं, लेकिन वो ख़बर फेक है। अभी तक ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है उस पर काम हो रहा, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो उस हवाले से नहीं सामने आई। लेकिन इस खबर के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हम आवाम, लाहौर की बात करें तो हम लाहौरी, जहाँ सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, रेवेन्यू जनरेट करने में पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक है। हम ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, समहाउ दी अदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश भी करते हैं। तो वहीं पर फिर क्या हम अपने सिस्टम से, अपनी हुकूमत से ये सवाल कर सकते हैं कि हाँ जी, ये स्कीम शुरू होनी चाहिए, मुल्क सवारो कर्ज़ उतारो स्कीम शुरू होनी चाहिए, जिसमें आप माजी की तमाम शिकें भी शामिल कर लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ लेकर आनी है। वहीं पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप अपनी सहूलियात कम करें, आप अपनी मरात कम करें, प्रोटोकॉल में कमी लाएं, चाहे वो वीआईपी कल्चर है, चाहे वो किसी भी तरह से उसको इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब इस खबर में ये भी लिखा हुआ था कि सरकारी अफसरान हर महीने अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज, बहुत मिनिमल सा परसेंटेज जो है वो वापस करेंगे, उनका काट लिया जाएगा ताकि मुल्क के कर्ज़ा उतारने में वो इस्तेमाल हो सके। उसमें ये भी था कि 25 गाड़ियों में से सिर्फ 15 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की इस्तेमाल की जाएंगी। उसमें ये भी था कि कुछ ऐसे सरकारी इदारे जिनमें स्कूल्स हैं, जिनमें वो जगह हैं जो रेवेन्यू जनरेट तो कर ही नहीं रही है ना, लेकिन उसका प्रॉफिट भी कोई नहीं आ रहा। मतलब जैसे सरकारी स्कूल हैं और उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे जो हैं जहाँ पर 60% से कम रिज़ल्ट आता है वो बंद कर दिए जाएंगे और वहाँ के स्टाफ को खैराबाद कह दिया जाएगा, ताकि मुल्क के ऊपर ये जो बोझ है, एडिशनल बोझ है जिसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, उसको ख़त्म किया जा सके। ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा रहे? ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिससे मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके, जिससे मुल्क का कर्जा उतर सके, जैसे मुल्क के हालात बेहतर हो सकें, क्यों नहीं लिए जाते? सिर्फ वो स्टेप्स क्यों लिए जाते हैं जिस पर आवाम पर टैक्स लग जाता है, जिससे आवाम बेचारे महंगाई की चक्की में मज़ीद पिस जाते हैं, जिससे आवाम के हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। और आवाम से मेरी मुराद आम आदमी है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, पेपर्स में जारी कर देती है कि 37,000 मिनिमम सैलरी है, लेकिन आप किसी से भी जाकर पूछ लें, किसी मज़दूर से पूछ लें, दुकान पर काम करने वाले से पूछ लें, किसी फैक्ट्री वर्कर से पूछ लें, क्या उनको 37,000 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं कि आवाम के हालात बेहतर हों और उन हालात को बेहतर करने के लिए अफसरान से लेकर सियासतदान अपना रोल प्ले करें? इस पर आवाम क्या कहती है, आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का ठीक ठाक है। महंगाई का जब भी तूफ़ान आता है, गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी लेकर आती है तो हमें ये बताया जाता है मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क पे बड़ा कर्जा है, लेकिन वहीं पर मरात सारी वहीं पर हैं, वीआईपी कल्चर वहीं पर है, सैलरीज जो हैं वो हर साल गवर्नमेंट मुलाजिमीन से लेकर सबकी बढ़ जाती हैं, सब लोग अपने तरीके से जो है ना वो चीज़ें चला रहे हैं। 2016 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मुल्क सवारो कर्ज़ उतारो, सारे अफसरान अपना हिस्सा डालेंगे। आपके ख्याल में वो दोबारा होना चाहिए? शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहिए कि सर वो वाली स्कीम लेकर आए ना, फिर करें, हर मुलाजिम अपनी तनख्वाह में से हर महीने पैसे दे, मुल्क का कर्जा उतारें। देखें जी, जब भी हुकूमत आती है वो कहता है ये ख़जाना खाली है, ठीक है, लेकिन अवाम तो टैक्स वही दे रही है, तो ख़जाना जाता कहाँ है? पहले तो ये सवाल पैदा होता है, ख़जाना खर्च कौन करता है? हाँ, खर्च कौन करता है, कहाँ पे लगता है? हमें वो भी तो नज़र आना चाहिए ना कि हर आदमी, मैं चाय की पत्ती लेने आता हूँ टैक्स देता हूँ, ठीक है, समोसा लेने इसमें भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे हर आदमी टैक्स दे रहा है, तो ख़जाना खाली कैसे हो जाता है? सही कह रहे हैं आप कि खर्च कौन करता है? खर्च कौन करता है? अच्छा, कर्जा उतारने के लिए हम मजीद कर्जा ले लेते हैं, हाँ जी, ठीक है, तो वो सूद पे सूद चढ़ता जाएगा ना, तो सूद तो ख़त्म होगा ही नहीं। तो क्या आपके ख्याल में इन अफसरान को, सियासतदानों को अपना हिस्सा डालना चाहिए? कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेने के बजाय अपने पास से दें मुल्क के लिए? देने चाहिए इनको। होगा ऐसा? मुझे नहीं लगता ये करेंगे, तो प्रोटोकॉल क्योंकि वो उनकी जेब से जाएगा। 30 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की 10 गाड़ियों में मुंतकिल होंगी, कहीं कमी आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो फिर आवाम बेचारे क्या करें? आम तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, आम तो इनकी तरफ ही देख रही है, इनकी तरफ देख रही है और हाँ जी, और क्या कर सकती है? आम तो कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद है जी। खालिद साहब, हम मुल्क की जब भी बात करते हैं तो बड़े अरसे से बहुत सी हुकूमतें हमें ये सुनाती हैं ख़जाना खाली, मुल्क कर्जे में है, कर्जा उतारने के लिए मज़ीद कर्जा ले रहे हैं। कोई और स्कीम नहीं है हमारे पास, कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें जो सबसे ईजी टारगेट है वो या तो लोअर मिडल है या मिडिल क्लास फैमिली है। अगर आप अपर में जाएंगे, उनका रिलेशनिंग, उनका जो अखराजात हैं, वो तो आपको पता है कि एक डीसी है वो उसके लिए एक डाला भी चाहिए, ठीक है, उसको सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, कीमतें वो चेक कर रहा है समोसों की, पकौड़ों की, ठीक है। और इजी टारगेट जो है वो सैलरीड पर्सन पर लोग हैं जो कि टैक्स नेट में है और बाय डिफ़ॉल्ट है वो टैक्स नेट में। या आप देख लें कि आप अगर सर्वे करें तो आपके कितने परसेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो टैक्स दे रहे हैं। ऊपर से इनकी रिलेशनिंग ऐसी है कि किसी न किसी जगह पे इनका आपस में कनेक्शन है, तो म्यूचुअल मफाद में डेट्स द रीज़न कि आवाम पिस रही है और कोई इसको एड्रेस नहीं कर रहा। कोई एड्रेस नहीं कर रहा। अच्छा, ये आपने सही कहा, लेकिन फिर भी हमारी जो बिज़नेस क्लास और जो इंडस्ट्रीज है ना, वो समहाउ और दी अदर फिर भी टैक्स पे करते हैं बुक्स के अंदर या जिस तरह से भी जो भी उनका मामला चलता है। हम यहाँ पर इस तरह की स्कीम क्यों नहीं लाते कि जो तमाम आपने जैसे डीसी साहिबान का जिक्र किया, अब शहर में एसीज़ भी हैं, डालें उनके पास हैं, डीसी साहब के पास फॉर्चूनर है, ठीक है, 1.5-2 करोड़ वाली गाड़ी है। अब बात ये है कि इनका हिस्सा क्यों नहीं डाला जाता? मुल्क के अच्छे में जब इनको पर्क्स लेने होते हैं, हर साल सैलरी बढ़नी होती है, तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज जब मुल्क डाउनफॉल में है, नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है सियासतदानों की ज़ुबानी, तो फिर ये अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते? आप देखें कि हर माह इनकी सैलरी में से एक पोर्शन, प्रपोजल है ना, हर माह इनकी सैलरी में से पोर्शन चला जाए जो मुल्क का कर्ज उतारने में अपना रोल प्ले करे, बात ये है कि मराद कम करें। आपने जो जिस टॉपिक के छेड़ा ना, आप ये देखें कि किस दौर में अशरफिया ने अपने एक्सपेंसेस कट डाउन किए। किसी भी दौर में नहीं लगता आपको, और वो कट डाउन कर मुल्क मुश्किल हालात में सिर्फ आपके और मेरे लिए, इनके लिए तो वही फैसिलिटीज़ हैं, ये अपने आप को कट डाउन कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है। सेकेंड ये बात ये हो रही है कि अब आप देखें कि आजकल ये है कि इशू है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर लोगों को लेके आए, पेंशन ना देनी पड़े। पेंशन किन लोगों की है? वो आप आम आदमी को तो आप और अजियत में डाल रहे हैं। लेकिन क्या है कि कभी भी अशरफिया अपने किसी भी दौर में उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं किया और ना वो करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे, आपको उम्मीद नहीं है? उसकी ये वजह वीआईपी कल्चर, ये मरात, ये ख़त्म नहीं होंगी। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ऊपर वाली सतह पे, वो कितने लोग हैं? ये आपको चंद ख़ानदान नज़र आएगा, 500,000 लोग हैं जो आपस में रोटेट कर रहे हैं। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ये इलेक्टेबल्स हैं, ठीक है। वो इलेक्टेबल्स कौन है? यही इन्हीं के लोग हैं, सेम पार्टीज हैं, सेम फेसेस हैं, एक इक़्तिदार में है तो एक जेल में है, दूसरा जेल में है तो एक इक़्तिदार में है। लेकिन वहीं पर हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अफसरान, तमाम सरकारी मुलाजिमीन, वो भी तो पर्क्स का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी तो टैक्स वो भी देते हैं अपनी सैलरी में से। आप एक चीज़ याद रखें, एक इदारे में एक नालायक आदमी आ जाए ना तो इदारा तबाह हो जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हमने अपने इदारों को खुद से तबाह किया है। एक जो CEO वो किसी भी तरीके से आया हुआ है, सफारिश से आया, किसी के रेफरेंस से आया, उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। आप ये देखें कि वापडा का जो CEO लगता है, क्या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? क्या उसे पता है कि प्रोसेस कैसे प्रोसेस है? बात यह है कि वो अपना हिस्से में चला जाता है, उसको पता ही कुछ नहीं है। आपने राइट पर्सन राइट प्लेस के ऊपर प्लेस ही नहीं कभी किया। दैट्स द रीज़न। आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो है या IT मिनिस्टर, उसको क्या पता IT का? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप सिंपल इज़ डैट। और यही हल, जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सदारती निज़ाम हो, चंद लोग हों, और द बेस्ट सोल्यूशन इज़ दिस। अगर आप बट फिर मैं आपकी बात रिपीट करूँगी, नो वन वुड एग्री टू दैट, होगा नहीं वो। देखिए, और किससे की आम आदमी, ये एक मिरेकल ही होगा कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की चेंज आ जाए तो एक मिरेकल होगा कि वो चेंज आ गया। जब वो आते हैं नारे कुछ और होते हैं, आफ्टर सर्टन टाइम आप एक सेटल गवर्नमेंट को डीरेल कर देते हैं, चीज़ें सही चल रही होती हैं, उसके बाद एकदम से तूफान आता है, लोग पिस जाते हैं। कौन सफरर कौन है? सो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान। आप? इमरान भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी में से टैक्स कट के आता है? हाँ जी, वो तो आपको पता है कि ओबियसली टैक्स तो पहले से ही गवर्नमेंट काट रही है। अभी लोगों को ये लोग जो है वो करना चाह रहे हैं फाइलर। अब आप बताएं कि फाइलर करेंगे तो गरीब आदमी की सैलरी पहले से ही कम है। नहीं, फाइलर होने, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको और टैक्स देना पड़ेगा। फाइलर होने का आपका फ़ायदा है, एक तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे क्योंकि टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। तो
फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको और टैक्स देना पड़ेगा, बस ये है कि आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बैंक ट्रांसफ़र में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ों में आपको टैक्स कम पड़ेगा जो नॉन फाइलर के लिए वो नहीं पड़ेगा। तो ये आपका बेसिकली आपका फ़ायदा है, इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स देखते हैं, जब खबर आती है कि 76 नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक प्रोटोकॉल में 25 गाड़ियाँ चल रही हैं, फलां अफसर के पास फलां इतने करोड़ की गाड़ी है, ऐसे ही इनकी मराद आपको ख्याल में कम होने की ज़रूरत है? मुल्क का कर्जा उतरेगा इस तरह? मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, स्कीम दोबारा शुरू होनी चाहिए। देखिए स्कीम तो ये जब से पाकिस्तान बना है ये जो है स्कीम्स वगैरह तो इनकी चलती रहती हैं, इसी तरह ही ये कहते रहते हैं, मगर इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। नहीं अभी कहा भी नहीं है उन्होंने ना, हम तो उनको याद दहानी करा रहे हैं। अभी नून लीग ने ये कहा है कि हम लोग जो है कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है, मगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं अभी कहा देखिए इनकी मुराद जो है वो ख़त्म नहीं होनी। हाँ, ये कम करना तो दूर की बात, इनको ख़त्म करना चाहिए। ये देखें ना मुल्क के जो हालात हैं, गरीब आदमी इस टाइम पे जो है वो एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है, और इनको जो है अपनी मराद की पड़ी है, अपनी जो है वो इनकी इंसेंटिव्स की है, इनकी कमीशंस लगी हुई हैं, ये मामला सारे ये देखें ना, ये तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसका मतलब ये फ़र्क जो है वो बढ़ता चला, हाँ ये बढ़ता जा रहा है, और महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, इनका आपस की लड़ाई हैं, सारे लोग कुर्सी के चक्कर में लड़े हैं, अवाम के इनको कोई ख्याल नहीं है। जब इलेक्शन आता है तब ये लोग अवाम के पास आते हैं, झूठे वादे करते हैं, उस पर कोई अमल नहीं है। अभी तक किसी चीज़ के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, कोई अमल नहीं हो रहा, कोई अमल नहीं ऐसा हो रहा। देखें ना महंगाई आपके सामने ही है, फ्यूल इन्होंने कम किया है, 1 रुपये पर लीटर कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। नहीं अभी तो काफ़ी अर्से से कम ही होता चला है। हाँ अभी तो हो रहा है, 2-3 महीने से मुसलसल चाहे 2 रुपये 10 रुपये 2 देखें ना आप टमाटो का रेट देखें कहाँ जा रहा है, ऑनियन को देखें कहाँ जा रहा है, चिकन का रेट देखें कहाँ जा रहा है, उधर से फ्यूल कम किया और ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती है, तो गरीब आदमी तो यही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमाउन। उमेर। शमूस क्या करते हो आप? हम ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कर दिया? कर लिया है, उस पर वर्क कर रहे हैं। क्या जरूरत पेश आई कि इतनी जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जॉब नहीं करनी? अपने खर्चे वगैरह एडजस्ट करने के लिए और साथ स्टडी करनी तो अपने खर्चे खुद ही उठाने, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मुल्क सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, हमारा मुल्क सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं? वो तो हमारे पॉलिटिक्स से ऐसे हैं, पॉलिटिशियन ऐसे हैं, सियासतदानों का कसूर है। मैं किसी को हाईलाइट नहीं करा, सारे के सारे कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, सारी तकरीबन एक साथ सेम ही है जी। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या आपके ख्याल में अगर अच्छा लगता तो अभी तक मुल्क का कुछ बन जाता। हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास मटेरियल इतने अच्छे रॉ मटेरियल्स हैं, सोना इतना ज़ख़ीरा पड़ा हुआ हमारे पास अपने एटमी पावर है, लेकिन अब तक किया क्या हमने? अभी तक हमने ये किया कि कर्जा लिया और कर्जा उतारा, और कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लिया है। ऐसे ही है। क्या हल है इसका? कोई सोल्यूशन नज़र आता है कि मतलब आपकी इस यंग एज के दिमाग में कोई आइडिया है कि अच्छा ये कर लेना तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम है, लोगों को ना अपनी शॉप बनानी चाहिए ऑनलाइन सारी, तो इसके ऊपर सारी वर्किंग करनी चाहिए। जैसे हमने आईकॉम करके ना हमने साथ ही वर्किंग शुरू कर दी अपनी। अच्छा, हमने सारी ये सर्चिंग आइडिया की है। अच्छा है, लोगों को अपना जराए बढ़ाने चाहिए जी, पैसे कमाने के तरीके चेंज करने चाहिए। ऐसे है, लोग पहले सारा मार्केट में सर्च करें क्या कैसे सेल हो रही है चीज़, फिर उसे ऑनलाइन जाके देखे, अमेज़ोन पे देखे, दराज पे देखे, स्टोर पे देखे, शॉपिंग फाई पे देखे वो चीज़ कैसे सेल हो रही है, फिर वो मार्केट में आके देखे। जैसे शालमी मार्केट हो गई, हफीज़ सेंटर हो गया, हार्ड रोड हो गया, ऐसे मार्केटों में आके विजिट करे, फिर ही वो काम कर सकता है। अब घर बैठे तो बंदा के रोटी मिल जाए तो नहीं मिल सकती। ये अच्छा मशवरा है जी, तनकीद करने के बजाय हुकूमत पे, सियासतदानों पे, पॉलिसीज़ पे मशवरे दे रहे हैं भाई, और सही मशवरे दे रहे हैं कि घरों से बाहर निकलें, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दें, किसी भी किस्म का बिजनेस शुरू करें, मेहनत करें, कमाई बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, देखें ना अब हर चीज़ इतनी पहले सस्ती होती थी, अब तो इतनी महंगी हो गई। हम भी लेने जाते हैं ना तो हम रेट सुन के कहते हैं हम अब ये सेल कैसे करें, इसलिए हमें ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, नहीं तो हम एक ही जगह से माल उठा के तो हम काम शुरू करते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी कमाई बढ़ेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आइए और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, जब भी हम मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजरा है, ये बहुत से सियासतदान बड़े आराम से कह देते हैं कि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, हमारे मुल्क पर कर्ज़ा है, और हर महीने ये शरह जो है वो बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हम IMF के मकरूज़ भी हैं, उनके पाबंद भी हैं, ना सब्सिडीज़ दे सकते हैं, ना आसानियाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो ओन करते हैं हमारी पॉलिसीज़ को, हमारे पूरे निज़ाम को।
कर्ज़ उतारो के लिए कर्ज़ लेना ही क्यों ज़रूरी है? कोई और पॉलिसी, कोई और स्ट्रैटेजी क्या मौजूद है, क्या माजी में डिस्कस हुई जो अब इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है? अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। इस्लाम पाकिस्तान बेटी ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है हमारे सामने कि कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लिए जा रहे हैं और इसमें तो मकरूज़ होता जा रहा है मुल्क ऊपर तो नहीं आ रहा, मुल्क तो नीचे की तरफ जा रहा है। और इस वक्त ये कंडीशन कर दी है आवाम की कि आवाम को रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बिलों की फ़िक्र रहती है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, वही सारा पैसा खा जाते हैं, तो खाने के लिए तो कुछ नहीं रहता। इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं एक आम मज़दूर आदमी के लिए जो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी लेता है। अगर उसका 15-20 हज़ार रुपये बिल आ जाता है तो वो खाएगा क्या? और फिर जिसका रेंट का घर है, अब इनके कर्ज़ों से आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो ये कर्ज़े ले रहे हैं। और अभी आपने जो 25-30 हज़ार का जिक्र किया अंकल, कागज़ों में मिनिमम सैलरी इन्होंने 37,000 शो कर दी है। वो ग्राउंड पे मुझे दिखाएं मिल किसको रही है? क्या यहाँ पर तो मैं 12-12, 13-13 हज़ार महीने पे काम करने वाले लोग दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, आप 12-12 घंटे काम करते हैं और 14,000, 15,000 लेकर घर जाते हैं। आपने 25-30 तो फिर ज़्यादा बता दी। मैंने मैक्सिमम बताई है। हाँ। जो मिनिमम आम रूटीन में चल रही है और लोग दे रहे हैं। ये तो सब इनकी बातों में जो मर्जी पकाते रहें, इम्प्लीमेंट हो तो फिर मज़ा है ना। आपके ख्याल में क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे तमाम ओहदेदार अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस मुल्क का कर्ज उतारने में? डालने तब की बात है ना, ये तो सब खाने के लिए आते हैं, कोई एक भी सैलरीज नहीं। में से कुछ एक पोर्शन दे दें, अपने पर्क्स कम कर दें, अपने प्रोटोकॉल्स कम कर दें, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, आवाम को नज़र तो आएगा। वो कम नहीं हो सकता, हमारा ही गला दबाया जा सकता है। उम्मीद नहीं है कि वो ठीक होगा। जी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर आप कब से ये दुकान चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए 15-16 साल। 15-16 साल। तो आपको जब लगे कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो गया है, दुकान लॉस में जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप महंगा बेचना शुरू कर देंगे या अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे? अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए, महंगे तो नहीं बेचा जा सकता, तो अखराजात कंट्रोल करने चाहिए। ऐसे ही मुल्क हमारा कर्जे में डूबता चला जा रहा है। जी जी। हल क्या है इसका? मजीद कर्जा लेके उसको उतारें या कोई और सोल्यूशन होना चाहिए? कर्जा देने के लिए कर्जा लेना ये तो किसी चीज़ का हल नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे हुक्मरान हैं या दूसरे जो से अपना जितने भी लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, अफसरान कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, उनकी अयाशियाँ कम की जाएँ, उनके अखराजात को कंट्रोल किया जाए, तो फिर जाके कोई हालात सेट होंगे। अगर इस तरह कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया जाए तो मुल्क डूब जाएगा। आपने अयाशियों का लफ्ज़ यूज़ किया। जी जी। किस किस्म की अयाशियाँ, मतलब क्या अयाशियाँ? इस तरह आप देखें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 4-4 गाड़ियाँ उसके प्रोटोकॉल के लिए फिरती हैं। फिर आप देखें एक मिनिस्टर कहीं से गुजरता तो 50-50 गाड़ियाँ उसके आगे पीछे घूमती हैं। ये चीज़ें कम करेंगे तो फिर जाके VIP कल्चर कम होना चाहिए। VIP कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। वो भी तो हमारी तरह इंसान है। मुल्क सवारो कर्ज उतारो। जी जी। ये कभी नारा लगाया था नून लीग ने? सुना था, बिल्कुल छोटे थे तो छोटे थे हम तब। दोबारा भी हुआ, 2016 में भी हुआ, फिर 23 में भी दोबारा बात आई। मैंने सोचा शहबाज शरीफ साहब को याद कराते हैं कि सर ये आपका लगाया हुआ नारा था, तो उस पर खुद भी अमल करें ज़रा। सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि हम जो इजाफी वजारतें हैं वो ख़त्म करेंगे, तो अभी तक ख़त्म तो कुछ नहीं किया। अब आप देखें ना, पेट्रोल उन्होंने 2-4 रुपये कम करके साथ बिजली बढ़ा देते हैं, और बिजली भी नहीं बढ़ी वैसे। 2-3 महीनों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, कम आ रही है, बहुत कम आ रही है पैसों में। कम कोई नहीं आ रहा है बिल। मैं आपको अपना बताऊं, मेरा ये एक चिल्लर है, मैं 32,000 34,000 से कम तो कभी बिल नहीं आया। कितने यूनिट चलते हैं? मेरे यूनिट चलते तकरीबन कभी 250, कभी 270 इसके दरमियान। इस दफ़ा जो 2 माह का पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया था वो मिला? रिलीफ नहीं आया, 1 महीने में आया था, दूसरे में पहले से भी बढ़ के आया है। 1 महीने में आया था? 1 महीने में 2,000 रुपये कम आए थे, दूसरे महीने में 3 के 4,000 रुपये ऊपर लग के आए हैं। अच्छा, क्यों? रिलीफ तो कोई नहीं दिया। नहीं, 2 माह का तो मिलना ही मिलना था, सबको मिला। नहीं, कोई रिलीफ नहीं आया। अगस्त और सितंबर के बिलों में नहीं, उसमें टैक्स लगा के जब उनके पास वो टैक्स खत्म है फिर अदर टैक्स की मद में कई दफ़ा टैक्स लगा देते हैं। सही है, तो सारा बोझ सिर्फ आवाम बर्दाश्त कर रही है। आवाम पिस रही है।
गरीब आदमी का जो है 2 टाइम की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। हम 18 से 20 के 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, 2-4 घंटे अपने लिए, बाकी तो गवर्नमेंट को कमा के टैक्स की मद में देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। टैक्स पे कर रही है आवाम और हालात वैसे ही चल रहे हैं और प्रोटोकॉल भी वैसे ही चल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। यहाँ एक और भाई मौजूद हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपके? टॉपिक सुन रहे थे आप, हम बात कर रहे थे मुल्क सवारो कर्ज उतारो। तो ये किसने कर्ज उतारना है और किसने मुल्क सवारना है? किसी ने भी नहीं उतारना। ये देखें ना हालात क्या जा रहे हैं आपके मुल्क के। कारोबार है नहीं है, आप देखें कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए। कारोबारों के हालात, इतनी महंगाई इतनी होती जा रही है, यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता जब तक हमारे ऊपर वाले लोग ठीक नहीं होंगे। कैसे ठीक होंगे? ये अब वाम ही करेगी इनको ठीक। क्या होना क्या चाहिए? वाम को चाहिए कि एका करके लिख लें बाहर निकल के एक ज़रा लॉन्ग मार्च हो तो इनको कुछ पता चले। माजी में बड़े लॉन्ग मार्च हुए, बड़े एहतजाज हुए, मुल्क डिस्टेबलाइज होता है, सियासी अदम इस्तेहकाम आता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, फ़ायदा प्रैक्टिकल सोल्यूशन विद इन कंट्री क्यों नहीं निकालते? ये इनको अपनी पड़ी हुई है, वो PTI का रोला बन जाता है। ये कोई थोड़ा सा कोई काम ठीक जान जाता है तो साथ ही PTI का कोई जलसे जुलूस निकलाते हैं, कोई मसला मसाइल बन जाता है। क्या कर सकते हैं बताएं ना। अब देखो पीछे इतना एहतजाज हुआ है, वो मसले ख़राब हुए हैं, रास्ते बंद कर दिए, इतने लोग परेशान हुए। कई लोग हैं जो कहीं पे गए हुए थे, कहीं से आए, रस्तों पे वो उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद में अपनी फैमिलियों के साथ रात गुजारी है, पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये देखें ना कि ये मसले ठीक है। नहीं, कभी मुल्क में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, कोई कॉन्फ्रेंस आती है, कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आने लगता है, मुल्क गैर सियासी सूरत हाल की तरफ चला जाता है, गैर अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाता है। बात सिर्फ इतनी है, सियासी इस्तेहकाम तो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए मुल्क को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो कंट्री का हेड है, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वो अपना रोल कितना प्ले कर सकती है अपना VIP कल्चर कम करके, चीज़ों को कंट्रोल करके? क्या वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? आवाम तो टैक्स दे रही है, आवाम बेचारी तो पिसे हुए हैं। आवाम देखिए ना, हम लोग हैं ना, हम कोई भी एक माचिस की भी ले रहे हैं ना, माचिस भी ले रहे हैं, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। बिल है, बिल के ऊपर हमें पता नहीं किस चीज़ का टैक्स हमें दे रहे हैं। ठीक है ना, तो और क्या टैक्स दें हमें बताएं? आवाम अपना रोल प्ले कर रही है, आवाम अपना रोल प्ले कर रही है, मगर ये हुकूमत नहीं रोल प्ले कर रही है अपना। और हुकूमत अगर करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं कर्ज़ उतारने के लिए, तो माजी में हमें बड़ी मिसालें मिलती हैं और डिफरेंट हुकूमतों की मिसालें मिलती हैं, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दावत दी है, इन्वॉल्व किया है कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करें। रेमिटेंसेस हम काउंट करते हैं कि एक बड़ी तादाद जो है वो मुल्क में वापस आ रही है, कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है। मुल्क सवारों कर्ज़ उतारों में भी जब माजी में ये पूरी स्कीम चली थी तो उसमें बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना रोल प्ले किया था और फिर बड़ी डिटेल में अगर हम जाएं तो उसमें जो है वो हम कर्ज़ उतारने में कामयाब हो भी गए। अब जब हम लाहौर की बात करते हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर सैलरीड क्लास से लेकर बिज़नेस क्लास तक फाइलर हैं, अपना टैक्स पे करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। तो फिर वो सवाल कर सकते हैं कि लाहौरी तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ही प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट, अफसरान, तमाम सियासतदान, इनका रोल कहाँ नज़र आता है मुल्क का कर्जा उतारने में? अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताना ये चाहते हैं हम कि अवाम तो जो हो सकता है अपनी मदद आप कर रही है, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे हुकूमत वो क्या कर रहे हैं, उसके मतलब हमें कोई बेनिफिट होना चाहिए। कर्ज़े मुल्क को संवारते नहीं है, बिगाड़ते हैं कर्ज़े। तारीख गवाह जो मुल्क कर्ज़ों में वो कभी भी सर नहीं उठा सका। हमारी मिसाल हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, लोग जी रहे हैं, सारा कुछ जी रहे हैं। हमें क्या मजबूरी है? जो आवाम तो 1 रुपया भी कर्जा नहीं ले रहा, ब्यूरोक्रेट भागते जा रहे हैं कर्जा लेने के लिए। ब्यूरोक्रेट तो नहीं, सियासतदान हुक्मरान लेते हैं कर्जा। किस लिए ले रहे हैं? फिर 2016 में हमने ब्यूरोक्रेट के लिए, गाड़ियों के लिए कर्जा ले रहे हैं, वो उनके सब्सिडी के लिए कर्जा ले रही हैं ब्यूरोक्रेट के लिए, उनके घरों की रिहाइश के लिए ले रहे हैं, उनके पेट्रोल के लिए ले रहे हैं। आप बताएं कि किस गरीब को कर्जा दिया है? बताएं हुकूमत ने। स्कीम्स तो शुरू करती है, स्कीम शुरू करती है, वो करप्शन का रास्ता है, डोंट माइंड। स्कीमें जितनी भी है ना, वो हुकूमत अपने खाते ना अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए वो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया ये 72 साल जो भी पार्टी। अच्छा, 2016 में हमने IMF को खैराबाद कहा था, ख़त्म कर दिया था, वो कर्जा लेने का सिलसिला रुक गया था।
कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आई जिससे बेहतर हुआ। उसके बाद से लेकर फिर शुरू हो गया और वो ऐसा शुरू हुआ कि आज कर्ज़ उतारने के लिए भी कर्ज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ये हमें ना अपने जो करतूत है ना, करतूत हम ना, अल्लाह माफ़ करें, एक ऊँट ना कुएं में गिर रहा हो, हम उसकी पूंछल पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं ये ऊँट को निकाल पाएंगे हम, तो वो कर्जे से निकल आएगा? नहीं निकल सकेगा। हम खुद गिर रहे हैं उसमें। ये कोई फ़ायदा नहीं है कि कर्जा लेना। आवाम तो अपना रोल प्ले कर रही है, हम लाहौरी तो अपना टैक्स दे रहे हैं, सैलरी क्लास अपना टैक्स दे रही है। टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स लगने की ज़रूरत है कि कहाँ पर लग रहा है टैक्स। उसका इन रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है हमें टैक्स में? क्या आप सबसे टैक्स लेते जो क्या बेनिफिट है? अभी यूरोप, अब जहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ अवाम को टैक्स का बदला मिल रहा है, उनके बदले में हम 10 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है? हमारा ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें, हमारे बुजुर्ग बंदा बैठ नहीं सकता ट्रांसपोर्ट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पर स्टाफ में चले जाओ, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मेडिकल देख लो, मेडिकल सबसे पहला है जो मुल्क के लिए ना, तरक्की के लिए मेडिकल के हाल चेक करो हमारे। सही कह रहे हैं। इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। एजुकेशन के हाल चेक करें, ऐसे स्कूल्स हैं जो 0% रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन स्टाफ है वहाँ पर। मैम एक्सक्यूज, पाकिस्तान में ना सबसे पहले बड़ा कारोबार कौन सा बना हुआ है? बिजनेस कौन सा बना हुआ है? आप बताएं। तालीम। अच्छा। हमारा सबसे कामयाब कारोबार तालीम है। आप स्कूल खोल ले जहाँ से, तो आपको देख लो ना, पहले जो मुल्क को तरक्की के लिए ना अफजल चीज़ है तालीम, एजुकेशन देना, हमारा उसमें हम कमा रहे हैं, बिजनेस बना लिया, कमर्शियल। अब एक बच्चा तालीम याफ्ता होने पर कितना पैसे दे रहा है? ठीक ठाक, बहुत अच्छी खासी अमाउंट। मुल्क किस तरफ जाएगा? मुल्क किस तरफ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये जो प्राइवेट एजुकेशन मिल रही है, ये हमारे सरकारी स्कूल का हाल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि बस चल सिलसिला चल रहा है। अभी 5 साल के बच्चे से पूछ लेना, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसको पूछो बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो, कहता है कोती मॉडल स्कूल में। अब ये देख लें, ये सूरत हाल। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर आपने कई हुकूमतें देखी हैं पिछले 1-2 डिकेड्स में जब आई हैं, कभी ये सुना कि पाकिस्तान कर्ज फ्री हो गया, पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा नहीं है? नेवर। आपके ख्याल में क्यों? आए दिन और चढ़ाते हैं, अपनी यशिया नहीं इनकी ख़त्म होती हैं। अभी देखें ना, IMF से लोन लिया, उससे पहले गाड़ियाँ आ गई, पहला जो लोन लिया था उससे गाड़ियाँ आ गई, मोबाइल्स थी, अपने शाह खर्चियाँ इतनी। कल टीवी में देखा था मरीम नवाज़ का अपना जो स्टाफ है पर्सनल, 1 करोड़ रुपया उसकी मंथली सैलरी है, उसके अलावा बिजली पानी खर्चा और क्या क्या कुछ उनको जाता है। सॉरी 1 करोड़ नहीं, 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया उनके मुलाजमीन की तनख्वाह है। ये लोग यशियों में कुछ खबरें होती हैं सर, उनमें सदाकत होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अपने इनकी सहूलतें चल रही हैं, वो VIP कल्चर भी चल रहा है, और सिर्फ सियासतदानी नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स भी उसमें हैं। जितने सियासतदान है उतने ही ब्यूरोक्रेट्स भी। अच्छा, नून लीग ने एक नारा लगाया था कुछ साल पहले, पिछले दौरे हुकूमत में 2016 में, अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और उसमें हमने ओवरसीज़ कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, हमने इंटरनेशनली एक बॉन्ड स्कीम भी निकाली, फिर हमने उसमें कहा कि हम अपना प्रोटोकॉल भी कम करेंगे, हम अपने अखराजात भी कम करेंगे और हम अपना रोल प्ले करेंगे। तो आज हम ये ख़बर एक गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा वो कर दिया, वो नहीं किया, वो अभी तक फेक खबर है, पर हमने सोचा वाई नॉट, क्यों नहीं किया जाता इसके ऊपर? इसलिए कि इनकी अपनी यशिया नहीं ख़त्म होती, अपनी जेबें नहीं भरती, अपने पेट नहीं भरते, जितना भी हो इनके लिए कम है, अवाम इनके लिए कोई हैसियत है ना, जिसने IMF को रिवोट भी किया था, ख़त्म भी किया था, IMF का पूरा प्रोग्राम रोल बैक किया था। टोटल ड्रामे हैं, खुद ही IMF लेके आते हैं, खुद ही जाते हैं। हाँ, PTI की गवर्नमेंट थी जो IMF के अगेंस्ट थी, लेकिन PTI की हुकूमत ही है जो उसने लोन लिया, बट लोन थे, उसने लोन भी उतारा और अपनी इंडस्ट्री को भी। सर बात तो वही हो गई ना, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कर्जा लेकर कर्जा उतारना और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, ये भी PTI के हाथ में हैं कि इंडस्ट्री सब बंद पड़ी। सर ये भी तो PTI ने किया ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, IMF के साथ गलत बयानी कर दी, मुल्क का इमेज कहाँ गया। तो मेरे ख्याल में तो फिर सारी सियासी जमातें एक ही साइड पे खड़ी हो जाती हैं। IMF ने कभी भी ये नहीं कहा था कि आप पेट्रोल की कीमत कम ना करो और हमारा कर्जे, अगर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स रेज किए थे फ्रॉम FBR, तो वो
उस फंड से उसमें पेट्रोल सस्ता है। ये तो आप फिर जस्टिफाई जब करने पे आए तो आप अपनी फेवरेट पार्टी को करेंगे, कोई और होगा वो अपनी फेवरेट पार्टी को करेगा। हम तो सियासी बात कर ही नहीं रहे ना, हम बैकग्राउंड की बात। बहुत बुरी सूरत हाल है और डे बाय डे हम और ज़्यादा धंसते जा रहे हैं इन कर्ज़ों के बोझ में, जो कि हमारे किसी काम के नहीं, ना हम लेते हैं। ये अशाफिया जो है ये लेती हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग लेते हैं और ये लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी ज़ात पे खर्च, अपने सिस्टम से खर्च करते हैं, ना कि अवाम पे, ना अवाम की सोलह। लेकिन आपके ख्याल में जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर वापस आती हूँ कि हम अगर एज लाहौरी बात करें, आप लाहौर से ही हैं, लाहौर में रहते हैं, हम लाहौरी मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, सैलरीड क्लास बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जो टैक्स पे करती है। तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि लाएँ स्कीम को वापस, करें इस तरह से अपना कल्चर, अपने VIP कल्चर ख़त्म करें। रिसेंटली अपना क्या किया है, जो सैलरीड क्लास है विच इज़ मेजर मीडियोकर क्लास है, उसको इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि उनके सैलरीज को बहुत ठीक ठाक, बहुत बड़ा कट लगा। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो महंगाई है वो इतनी तेज़ी से हर रोज़ बढ़ती है, हर रोज़ बढ़ती है कि बंदा परेशान होता है। एक हफ़्ता पहले एक चीज़ लें जो 100 की है, हफ्ते बाद दैट वीक। ठीक है, तो फिर ये महंगाई का बोझ सिर्फ आवाम ना बर्दाश्त करे, सिर्फ आवाम ना बर्दाश्त करें, इसमें अपना हिस्सा हमारे डिपार्टमेंट्स भी डालने, सियासतदान भी डालने, तमाम लोग डालें जो इस मुल्क को लेकर चल रहे हैं, है ना। कहने की बात है, डालते हैं। मैं तो डिमांड रख रही हूँ आवाम की रिक्वेस्ट भी और आवाम की व्यूज़ भी सुना रही। 70 साल में नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ और उसमें आप PTI को भी ले आए हैं। ठीक कह रहे हैं आप, सही है, ये बात होनी चाहिए कि सारे सियासतदान, सारी सियासी जमातें मुल्क को ठीक नहीं कर सकें। हाँ, PTI में भी खामियाँ थी, ये नहीं मैं कहता हूँ कि हाँ बहुत आला है, बट जैसे कोरोना में उन्होंने रिकवरी की और फिर उसी तरह से डाउन भी गए, आवाम बेचारे बड़े तब भी परेशान थे, लेकिन आज हालात बहुत ख़राब हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज के इस पूरे शो में टैक्स अदा करने से लेकर आवाम का किरदार क्या रहा इस मुल्क के लिए, हुक्मरानों का क्या रहा, ब्यूरोक्रेसी का क्या रहा, किस तरह से इस मुल्क को बेहतर किया जा सकता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा कम राय को मलहूज़े खातिर रखा जाता है वो है आवाम की, कि आवाम की राय क्या है, आवाम क्या चाहते हैं। और आज वही राय हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से दिखाई है कि हम लाहौरी क्या चाहते हैं। हम लाहौरी ये चाहते हैं कि हमने अपना रोल प्ले किया, हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में अपना हिस्सा डाल सकें। सब्सिडीज़ के बगैर पूरे पाकिस्तान में लोग गुर्बत में, महंगाई में गुजारा कर रहे हैं। इसके बावजूद चाहे वो बिजली के बिलों में हो, पानी में हो, गैस में हो, हर तरफ से हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स पे कर रही है। फाइलर होने की रेशो जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। हम हर साल हदफ भी कंप्लीट कर लेते हैं। मज़ीद टैक्स नेट में इजाफा करके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश भी कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, सिस्टम कर रहा है। लेकिन वहीं पर जहाँ हम लोग सफ़र कर रहे हैं, एक आम आदमी सफ़र कर रहा है कम सैलरी होने में, अखराजात ज़्यादा होने पे, जहाँ एक आम आदमी महंगे से महंगी चीज़ें ख़रीद रहा है, वो खाने पीने की चीज़ें जो सस्ती होनी चाहिए उसे उसकी तनख्वाह से, तनख्वाह के तनासुब में वो महंगी लग रही होती हैं। वो चाहे आटा है, चीनी है, वो चाहे मुर्गी का गोश्त ही क्यों ना हो। 650 रुपये मुर्गी का गोश्त आज एक आम आदमी से पूछ कर देखिए कि क्या उसकी पहुँच में है या नहीं है। लेकिन वहीं पर फिर जब हम VIP प्रोटोकॉल देखते हैं, हम अखराजात देखते हैं, उन अखराजात की तफसीलात ख़बरों में सामने आती है। वहीं पर हम जब देखते हैं कि एक जो सरकारी अफसर है वो सुबह से लेकर शाम तक अपने दफ्तर में जब काम कर रहा है तो उसके कमरे में जो मुसलसल AC चल रहा है उसका बिल भी आवाम अदा कर रही है। वो जिस गाड़ी में बैठकर जा रहा है वो लग्जरी गाड़ी जो है उसके पैसे भी आवाम के टैक्सों से जा रहे हैं। सवाल आज पूरे शो में सिर्फ ये पूछा गया कि क्या हम कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो इस स्कीम को दोबारा शुरू होना चाहिए। क्या हम ये हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप भी अपना रोल प्ले करें। तो मुझे सब ने यही कहा कि ये होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सहूलतें किसको अच्छी नहीं लगती, मराद किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये वही सियासतदान हैं जो माजी में एक मिसाल कायम कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने माजी में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया और उनकी क्रेडिट में बहुत सी चीज़ें हैं, उनके हिस्से में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको
ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र अगर हम करें तो मुल्क की तरक्की नज़र आती है। तो आज सिर्फ उनको एक रिमाइंडर दिया गया है कि ये सोशल मीडिया रूमर्स को छोड़ दीजिए, फेक ख़बरों को छोड़ दीजिए। आप ही का माजी आपको याद करा रहे हैं जब आपने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया था, IMF का कर्जा रोल बैक हो गया था और मुल्क बेहतर हालात में चला गया था। तो आज लाहौरी उसी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं से ये कह रहे हैं कि जी दोबारा इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करें, दोबारा सरकारी अखराजात में कमी लाएं, सरकारी अफसरान का हिस्सा डलवाएं, अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क को बेहतर बनाने में ये साबित करें कि आप भी आवाम के साथ खड़े हैं, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं, सियासी तकारीर में नहीं, ये एक्चुअली में आवाम के साथ खड़े हैं। और आवाम अगर सफ़र कर रही है तो ये फिर आप भी दिखाएं कि आप भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी अपनी कटौतियाँ कर रहे हैं, आपके अखराजात भी कम हुए हैं और आप भी चाहते हैं कि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए। आपकी इस पर जो राय है वो ज़रूर हमारे लिए मैटर करती है। तमाम नाज़रीन इस पूरे टॉपिक पे जो भी आप समझते हैं कि आपका फ़ीडबैक है हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।